आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जब भी 2 अंक का गुना या 3 अंक का गुना को बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक अंक छोड़कर लिखते हैं। आखिर एक अंक छोड़कर क्यों लिखते हैं, 2 अंक क्यों नहीं छोड़ते हैं, 3 अंक क्यों नहीं छोड़ते हैं, इसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमें बचपन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे याद नहीं होता है, इसीलिए सर लोग बता देते हैं कि जब भी यहाँ पे लिखा जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, एक अंक छोड़ के लिख देते हैं। लेकिन आप बड़े हो चुके हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ABC2XYZ NCERT में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 या 2 से अधिक अंकों का गुना। तो आइए देखते हैं 2 या 2 से अधिक अंकों के गुना को कैसे बनाते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसमें गुना करना है, ठीक है। तो इसको गुना करने के लिए क्या बताए थे, इसके पहले भी एक अंकों के गुना वाला वीडियो बना कर डाल चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसे देख लीजिएगा, इससे आपको आगे समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गुना करते हैं। ऊपर जितना लिखा हुआ है उसका पहाड़ा कितना में पढ़ते हैं, जितना नीचे लिखा हुआ है। तो ऊपर कितना है, 3 है, नीचे भी 3 है, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 3 का 9 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 9। हासिल बचेगा, इसमें नहीं बचेगा, क्योंकि 9 को ऐसे लिखा जाता है ना, इसमें हासिल नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि इसमें केवल इकाई अंक है। अगर दहाई अंक होता तो हासिल बचता, इसमें केवल इकाई अंक है तो इसमें हासिल नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, या फिर 3 का पहाड़ा को 6 बार पढ़िए। 6 3 का कितना होता है, 18 होता है। 18 का 8 लिख देंगे, हासिल बचेगा 1। फिर 4 3 12, 1 13 का 3 हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक अंक से गुना कर दिए, इकाई अंक पे 3 था और 3 से सब में गुना करके लिख दिए। फिर हमें एक अंक, हमारे पास एक और अंक है कितना, 4। अब 4 से गुना करना है सभी अंकों में, ठीक है। तो गुना करेंगे, फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, या फिर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 2 का पहाड़ा को 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ के आप उसको लिखेंगे कहाँ पे देखते हैं। 4 3 12 होता है, 12 का 2। तो बहुत से बच्चे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 6 चौका 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 4 चौका 16, 17 का 7 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इसको जोड़ दिया था, 9 2 11 का 1, 8 5 13, 1 14 का 4, 7 3 10, 1 11 का 1, 9 7 16 1 17, ऐसे लिख दिया जाता है। लेकिन इस तरह बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जब भी 2 अंक का गुना या 3 अंक का गुना को बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक अंक छोड़कर लिखते हैं। आखिर एक अंक छोड़कर क्यों लिखते हैं, 2 अंक क्यों नहीं छोड़ते हैं, 3 अंक क्यों नहीं छोड़ते हैं, इसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमें बचपन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे याद नहीं होता है, इसीलिए सर लोग बता देते हैं कि जब भी यहाँ पे लिखा जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, एक अंक छोड़ के लिख देते हैं। लेकिन आप बड़े हो चुके हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे एक अंक छोड़कर क्यों लिखते हैं, 2 अंक क्यों नहीं छोड़ के लिखते हैं, 3 अंक क्यों नहीं लिखते। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मान लीजिए गलत है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से नहीं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से हम नहीं यहाँ से भी लिख सकते हैं। आखिर एक अंक ही छोड़कर क्यों लिखते हैं, ठीक है, उसको जानेंगे। तो जब जिस प्रकार से हम जोड़ में बताए हैं कि जब इकाई अंक को इकाई अंक में जोड़ा जाता है, दहाई अंक को दहाई अंक में जोड़ा जाता है, सैकड़ा के अंक को सैकड़ा में जोड़ा जाता है, या फिर घटाव में बताया है इकाई अंक में से ही इकाई अंक को घटाकर इकाई अंक के स्थान पे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हो 4 3 5 और इसमें जोड़ना है हमें 2 और 3 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इकाई अंक वाले को इकाई में जोड़ेंगे, दहाई अंक वाले को दहाई में जोड़ेंगे, सैकड़ा वाले को सैकड़ा में जोड़ेंगे, हजार वाले को हजार में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इकाई अंक को जोड़ के इकाई अंक पे ही लिखते हैं, ठीक है। 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो इकाई स्थान पे लिखेंगे। 3 और 2 5, इकाई स्थान पे लिखेंगे। 4 सैकड़ा पे है, इसमें सैकड़ा पे कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 4 का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ को बनाते हैं। और घटाव भी ऐसे ही, 3 4 6 7 हो गया, इसमें से घटाना हो 2 5, ठीक है, घटाना है तो क्या करेंगे, इकाई अंक वाले में से इकाई अंकों को घटाएंगे, दहाई अंक वाले में से दहाई को घटाएंगे। तो यहाँ पे इकाई में क्या है, 7 है, इसमें इकाई में 5 है, तो 7 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 2। इसको लिखेंगे कहाँ, इकाई स्थान पे ही लिखेंगे 2। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 6 दहाई के स्थान पे, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, इसको दहाई के स्थान पे लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ सैकड़ा पे 3 है, यहाँ पे सैकड़ा पे 4 है, तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। हजार में यहाँ पे 3 है, इसमें हजार में नहीं दिया है तो 3 का 3 लिखेंगे। ऐसे
ये नहीं कि क्या करेंगे 7 में से 5 को घटा के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, या फिर 6 में से 2 को घटा के कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे, 4 में से 3 को घटा के यहाँ पे, और 3 का 3 ऐसे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि इकाई अंक में से इकाई अंक को घटाते हैं तो कहाँ पे लिखते हैं, इकाई स्थान पे ही लिखते हैं। उसी प्रकार से जब जोड़ते हैं तो इकाई अंक में इकाई अंक को जोड़ते हैं तो कहाँ पे लिखते हैं, इकाई स्थान पे ही लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम लोग गुना भी बनाते हैं तो इकाई अंक से गुना करते हैं तो इकाई अंक के सामने से लिखते हैं, और जब दहाई अंक से गुना करेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, दहाई अंक के सामने से लिखेंगे, और जब सैकड़ा के स्थान पे जो होगा उससे गुना करेंगे तो कहाँ से लिखेंगे, सैकड़ा के स्थान से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, इकाई स्थान से गुना किए हैं, इकाई पे ये है, इकाई के सामने से लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, दहाई अंक है, इकाई, ये कौन सा अंक है, दहाई। अब जब दहाई से गुना करेंगे तो कहाँ से लिखेंगे, दहाई अंक से लिखेंगे, क्योंकि इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यही हमें बचपन में केवल बता दिया जाता है कि एक अंक छोड़ के लिखना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि एक अंक छोड़ कर क्यों लिखना है, 2 अंक क्यों नहीं लिखना है 2 अंक छोड़ के। तो आप जान गए होंगे, आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, दहाई अंक से गुना कर रहे हैं हम, कहाँ से लिखेंगे, दहाई अंक से लिखेंगे। 4 तियाँ 12 का 2, ये दहाई अंक है ना, इकाई, इकाई और दहाई, दहाई अंक के सामने से लिखेंगे, ठीक है। 4 तियाँ 12 का 2 हासिल 1, 6 चौका 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 4 चौका 16, 16 2 18 का 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ऐसे लिखेंगे, तब जाके हमारा गुना क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद में जब इसके बाद अब कोई अंक नहीं है बनाने वाला तो क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 9 का 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 और 2 मिलकर कितना होगा, 10, 10 का क्या होता है 0 हासिल 1, 5 और 3 मिलकर 8, 1 हासिल 9, इसमें हासिल नहीं बचेगा 9, क्योंकि 9 ऐसे लिखाता है, 9 का 9 लिख दिए, इसमें हासिल नहीं है तो नहीं बचेगा। 7 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 15, 15 हासिल कुछ नहीं था तो 15 का 5 हासिल 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार से आप कितना भी अंक का दिया हो, 3 4 5 6 7 ऐसे करके कितना भी अंक का दिया हो तो क्या करेंगे, इकाई अंक से गुना करेंगे, इकाई अंक के सामने से लिख देंगे। दहाई अंक से जब गुना करेंगे तो क्या करेंगे, दहाई अंक के सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे। जब सैकड़ा का स्थान पे जो होगा उससे गुना करेंगे तो क्या करेंगे, सैकड़ा का स्थान पे जो सैकड़ा का स्थान पे होगा उसके सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे। आइए अब थोड़ा सा अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 3 अंक का दे रहे हैं, ठीक है, 3 अंक से गुना करना है इसमें। जब 3 अंक से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, इकाई स्थान पे क्या है 3 है, दहाई पे 2 है और सैकड़ा पे 5 है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हमारा काम है इकाई अंक से गुना करना, उसके बाद में दहाई अंक पे जो होगा उससे गुना करेंगे, उसके बाद में सैकड़ा के स्थान पे जो होगा उससे गुना करेंगे, फिर आगे होगा तो फिर आगे गुना करेंगे, नहीं तो उतना ही पे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से गुना करना है तो 6 का पहाड़ा 3 पे पढ़ेंगे, या फिर 3 का पहाड़ा 6 पे पढ़ेंगे, क्योंकि 6 तिरका 18 भी होता है या 3 छक 18 होता है, ठीक है। गुना करने में आप नीचे वाले का पहाड़ा ऊपर वाले बार पढ़ सकते हैं, या ऊपर जितना दिया है उसका पहाड़ा नीचे जितना दिया है उतना बार पढ़ सकते हैं, दोनों सेम ही आएगा। 6 तिरका कितना हो जाएगा, 18 का 8 हासिल बचेगा 1, 3 तिया 9 और हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 7 तिरका 21, 1 हासिल था 21 1 22 का 2 हासिल 2, 6 तिरका 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17। ये तो हो गया क्या, इकाई अंक से, इकाई अंक से गुना कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, दहाई अंक से गुना करेंगे तो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये है इकाई स्थान और ये है दहाई। तो दहाई से गुना करेंगे तो कहाँ से लिखेंगे, दहाई स्थान पे। आपको समझ में आ गया होगा एक अंक क्यों छोड़ते हैं, 2 अंक क्यों नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जब दहाई अंक से गुना करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, दहाई अंक से, ये गुना का नियम है, ये रूल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 2 का पढ़ेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, हासिल बचेगा इसमें 1। अब जब बगल वाले को गुना करेंगे उसमें जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, इसमें अब हासिल नहीं बचेगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 11 का 1 हासिल 1। अब इधर कुछ भी नहीं है गुना करने वाला तो क्या करेंगे, जो हासिल है उसको भी लिख देंगे। ये ध्यान में रखिएगा, ये इसको सामने सामने लिखना है, इकाई अंक के सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है 70208, नहीं तो ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ऐसे लिख देंगे। तो क्या होगा, जब जोड़ करेंगे तो उसमें गलत हो सकता है, ठीक है। जब सामने सामने लिखेंगे ना तो वहाँ पे जोड़ने में हमें आसानी होगी। अब क्या करना है, अब सैकड़ा के स्थान वाले से गुना करेंगे,
सैकड़ा के स्थान वाले से गुना करेंगे तो क्या कहाँ पे लिखेंगे, सैकड़ा के स्थान पे लिखेंगे। 5 का पहाड़ा कितना पे पढ़ना है, 6 बार, या 6 का पहाड़ा को 5 पे पढ़ना है। 5 छक कितना होगा 30, 30 हो गया। 30 को अब कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे है क्या, इकाई, यहाँ पे दहाई, और यहाँ पे क्या आ रहा है सैकड़ा, तो इसके सामने से लिखेंगे, ठीक है, इसके सामने से लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। 6 बचे 30 का 0, हासिल बचेगा कितना 3। उसके बाद 5 दिया 15 और 3 18 का 8, हासिल बचा 1। 7 बचे 35 और 1 36 का 6, हासिल 3। 6 बचे 30, 30 3 33 का 3, हासिल कितना बचा 3। 5 25 3 28 का 8, हासिल 2। अब इधर कुछ भी गुना करने वाला नहीं है, तो जो हासिल बचा है उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। यदि और अंक होता गुना करने वाला तो और गुना करते, तो कहाँ से लिखते, ये इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। यहाँ पे होता तो, यदि होता तो किसके स्थान पे होता, हजार के स्थान पे, तो कहाँ से लिखते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसके सामने से लिखते, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसके सामने से लिखते, ठीक है। यदि नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इतना ही पे ही जोड़ देंगे इसको। अब क्या हो जाएगा 8 का 8, 0 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 2 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। इसके सामने जो 3 को दिया है तीनों को जोड़ देंगे। 2 और 7 मिलके कितना हो जाएगा 9, 9 और 0 9। यहाँ पे 0 और 4 मिलके 0 हो जाएगा, उसमें 8 को जोड़ना है, 4 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 6 16, 1 हासिल 17 का 7, हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5, 1 हासिल 6, हासिल इसमें अब नहीं बचेगा। 1 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9। 2 के सामने कुछ भी नहीं है तो 2 का 2, तो इस प्रकार से हो गया ये कितना अंक का गुना है 3 अंक का हो गया। इसी प्रकार से यदि 4 अंक का दिया होगा तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। या फिर देखिए अगला देखते हैं, आपको गुना करने के लिए इस तरह से भी दे सकता है। 2 4 6 3 5 गुना करने के लिए दे देगा, इस तरह से भी लिख सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो बड़ा वाला है उसको ऊपर लिख देंगे, जो छोटा वाला है उसको नीचे लिख देंगे। उसके बाद में जिस तरह से गुना करते हैं वैसे ही गुना कर देंगे। तो इसमें बड़ा वाला है ये है, तो इसको लिख देंगे 2 4 6 3 5, ठीक है। अब गुना किससे करना है, 1 3 2 से, तो इकाई स्थान पे 2 है तो इकाई स्थान पे 2, दाहिने स्थान पे 3 है तो दाहिने स्थान पे 3, सैकड़ा पे 1 है तो सैकड़ा पे 1 लिख देंगे, और उसके बाद में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे हम बताए थे वैसे ही गुना करना है, तो वीडियो को आप रोक कर इसको गुना कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 हो गया। 2 से गुना करके लिख दिए। जब 3 से गुना करेंगे तो देखेंगे 3 कौन से स्थान पे है, दहाई स्थान पे है, तो जब उससे गुना करेंगे तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, दहाई अंक से लिखना स्टार्ट करेंगे। 5 15 का 5, हासिल 1, 3 3 9, 1 10 का 0, 17 का 18 1 19, 4 3 12 1 13, 2 2 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो हो गया, यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, किससे गुना करना है, 1 से गुना करना है। तो 1 कौन से स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, सैकड़ा के स्थान पे। आपको पढ़ना है किसमें, इसमें ही पढ़ना है, इसमें मत पढ़िएगा इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ से मत लिखिएगा, ठीक है, ऊपर वाला में ही पढ़ना है। इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इसके सामने से 2 लिखा हुआ है, इसके सामने से लिखना है। जब दहलाएंगे इकाई दहाई पढ़ेंगे तो नीचे वाला में नहीं पढ़ना है, सबसे जो ऊपर लिखे होंगे उसी में पढ़ना है इकाई दहाई, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 5 इकाई 5, 3 इकाई 3, 6 इकाई 6, 4 इकाई 4, 2 इकाई 2। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 0 का 0, 7 5 12 का 2, हासिल 1, 2 और 0 2 5 7 और 1 8, हासिल था 8 हो गया। 9 9 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1, हासिल 2, 4 3 7, 7 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 13, 13 और हासिल था 2, 13 2 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5, हासिल 1, 7 4 11 और 1 हासिल था 11 1 12 का 2, हासिल 1, 2 के सामने कुछ भी नहीं है तो 2 और 1 हासिल था 3। तो इस प्रकार से आप कितना भी अंक का गुना दिया हो, 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक कितना भी भारी दिया हो, आप ऐसे ही बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे जरूर बनेगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, 0 से किसी भी अंक में गुना करने पर क्या आता है, आंसर हमारा 0 आता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, 0 से किसी भी अंक में
गुणा करने पर गुणनफल 0 ही प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो, इसमें 0 से गुणा करना है तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कुछ भी लिखा हुआ हो 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, वहीं लिखा हुआ है 0 से किसी भी अंक में गुणा करने पर गुणनफल यानी आंसर कितना मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, आइए एक 0 वाला गुणा को बना के देख लेते हैं। इससे गुणा करना है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, एक यहाँ पे 0 लगा दे रहे हैं, यहाँ पे 2। ठीक है, 0 से गुणा करना है। ठीक है, ये हो गया कितना अंक का गुणा है? 1 2 3 4 अंक का गुणा है। ठीक है, अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से पहले वाले गुणा को बनाए हैं उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, बस ध्यान में रखना है एक ही बात, इकाई अंक वाले से गुणा करेंगे तो इकाई अंक वाले अंक के सामने लिखेंगे, दहाई अंक से जब गुणा करेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे? दहाई अंक के सामने लिखेंगे। और सैकड़ा के स्थान वाले से गुणा करेंगे तो सैकड़ा के स्थान वाले के सामने से लिखेंगे। और 1000 के अंक वाले से गुणा करेंगे तो कहाँ से लिखेंगे? 1000वें स्थान से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए अब ये भी बताएं क्या? 0 से किसी भी अंक में गुणा करने पर आंसर क्या मिलता है? 0। तो 0 से 4 में गुणा करेंगे या 0, 4 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे कितना आ जाएगा? 0। 8 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे कितना आ जाएगा? 0। 7 का पहाड़ा 0 पे पढ़ेंगे 0। 6 का पहाड़ा 0 पे पढ़ेंगे 0। 4 का पहाड़ा 0 पे पढ़ेंगे 0। 2 का पहाड़ा 0 पे पढ़ेंगे कितना आ जाएगा? 0। 0 से किसी भी अंक में गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। तो वैसे ही 4 में 0 से गुणा किए तो 0 आ गया, 8 में 0 से गुणा किए तो 0 आ गया, 7 में 0 से गुणा किए तो 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें? 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करना है तो देखेंगे 3 कौन से स्थान पे है? दहाई पे है ना, इकाई दहाई। तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे? इकाई दहाई, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, अब गुणा करते हैं। 3 से सभी में गुणा होगा, इसमें भी, इसमें ऊपर जितना दिया हुआ है सभी में गुणा होगा। ये नहीं कि ये 3 है तो यहाँ से गुणा करना स्टार्ट करेंगे, 3 यहाँ पे दिया है तो यहाँ से गुणा स्टार्ट करेंगे, वैसे नहीं होता है। 3 से गुणा करेंगे, ऊपर जितना दिया है सब में गुणा होगा। 5 से भी गुणा करेंगे तो ऊपर जितना दिया है सब में गुणा होगा। 2 से भी गुणा करेंगे तो ऊपर जितना लिखा हुआ है सब में गुणा होगा। 4 में, 8 में, 7 में, 6 में, 4 में, 2 में। यह नहीं कि 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 के सामने जो है वहाँ से गुणा करना स्टार्ट करेंगे तो वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 का 2 हासिल 1, 8 तिरका 24 1, 25 का 5 हासिल 2, 7 तिरका 21 2, 23 का 3 हासिल 2, 7 तिरका 18 2, 20 का 0 हासिल 2, 4 तिया 12 1, 13 का 3 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो गया। 3 से गुणा कर दिए। अब किससे गुणा करना है? 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो 5 से गुणा करेंगे तो देखेंगे 5 कौन से स्थान पे? इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसमें ऊपर वाला में बताए हैं, ऊपर वाला में पढ़ना है, नीचे वाला में नहीं पढ़ना है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 8 पचे 40 और 2, 42 का 2 हासिल 4, 7 पचे 35 और 4, 35 4 कितना होता है? 39, 39 का 9 हासिल 3, 6 पचे 30 3, 33 का 3 हासिल 3, 4 पचे 20 3, 23 का 3 हासिल 2, 5 दूनी 10 2, 12 का 2 हासिल 1। अब इधर कुछ भी अंक नहीं है तो क्या करेंगे? हासिल का लिख देंगे, हासिल को वैसे ही लिख देंगे। अब ये हो गया हमारा 5 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो कहाँ से लिखेंगे? जाहिर सी बात है, सबसे पहले पढ़ेंगे कौन से स्थान पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे। ठीक है, तो लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे पहले पढ़ लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे आ रहा है तो इसके सामने से यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब 2 से किस में गुणा करेंगे? सबसे पहले 6 में नहीं, 6 में नहीं, सबसे पहले जो इकाई स्थान पे है उसमें, तो उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, गुना करेंगे। 4 दूनी कितना होता है? 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। उसके बाद में 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल 15 का 5 हासिल बचा 1, 6 दूनी 12 का 12 1 हासिल 12 1, 13 का 3 हासिल 1, 4 तियाँ 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9, 2 दूनी 4 1, इसमें हासिल नहीं बचा था, 2 दूनी 4 का 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 0 का 0,
जीरो और 2 मिलके कितना हो जाएगा 2, 0 5 0 मिलके कितना हो जाएगा 5, 0 3 मिलके 3 हो जाएगा, 3 2 5 5 8 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हासिल 1, 0 0 0 0 और 9 9 9 6 15 1 हासिल 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 3 6 6 और 5 11 और 1 हासिल बचाता है 11 1 12 का 2 हासिल कितना हो जाएगा 1, 7 3 10 3 13 13 और 1 हासिल 14 का 4 हासिल कितना बचेगा 1। उसके बाद में 9 2 11 11 और 1 हासिल 12 का 2 हासिल कितना बचा 1, 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 5 और 1 हासिल बचा था ये मिलकर कितना हो जाएगा 6। इस तरह से आप गुणा को बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप कितना भी अंक का दिया होगा 5 अंक 6 अंक का तो वैसे ही बनेगा। सबसे पहले पढ़ लीजिएगा कौन से स्थान पे है, यहाँ पे पढ़ लेना है, उसके सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा होमवर्क में दे देते हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे भी गुना मिलेगा तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिख देंगे, उसके बाद में जो छोटा है उसको नीचे लिख देंगे, इकाई अंक को इकाई अंक के सामने, दहाई अंक को दहाई अंक के सामने, ऐसे ही लिख के क्या करेंगे जैसे गुना करते हैं वैसे ही गुना कर देंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।